ओके गाइज, हम ले हैं लेसन 7 पार्ट 4 पंच परमेश्वर। मतलब जो मैंने आपको पहले इस लेसन के 3 सलाह करवा चुकी हूँ, अच्छे से समझाए हैं। प्लीज़ आप उसको भी चेक कर ले और आपको अच्छे से पता चलेगा इसके आगे क्या लिखा है, और इसको समझेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। इसको अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ में देखो क्या है। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रोदने, वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। न की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ रूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाता था कि फिर जोत दिया। इक्के का जुआ देखते ही बैल का लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां निकल आई थी, परंतु वह पानीदार मार की बर्दाश्त न थी। मतलब कि जो जानवर है, जो बैल है, मतलब उसकी हालत बहुत उसकी हालत के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखो क्या है। प्रसंग में क्या है। प्रस्तुत प्रकाश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुप्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर से अवतरित है। यह प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। इस कहानी में लेखक ने समाज के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहा है कि न्याय सभी के लिए एक समान होता है। यहाँ लेखक ने समझू साहू की स्वार्थप्रियता के दर्शन कराए हैं। ठीक है, उसके मतलब जो बेल है उसकी जो मतलब दशा उसके बारे में बताया गया है। तो उसकी दशा मतलब उसकी जो हालत है उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद है व्याख्या में देखो क्या है। लेखक कहते हैं कि जब से समझू साहू ने अलगू चौधरी का पछाही जाति का सुंदर सुडौल बैल पाया है, तब से यह उसे अपनी इक्का गाड़ी में जमकर बाजार से गांव तथा गांव से बाजार के चक्कर काटने लगे। अब वह दिन भर में 3-3 4-4 खेप बाजार से लाने लगे। उन्हें बैल की कोई चिंता न थी, न ही उसके चारे की और न ही पानी की। उन्हें तो केवल बाजार से सामान लाने की खेपों से ही काम था। जब वह मंडी जाते तो वहाँ रूखा सूखा भूसा बैलों के सामने डाल देते थे। अभी बेचारा बैल आराम भी न कर पाता था कि उसे फिर से इक्का गाड़ी में जीत लिया जाता। मतलब उसे फिर से काम करवाने लग जाता है। भूखा प्यासा बैल जैसे ही इक्के का जुआ देखता था तो उसके तन का सारा खून सूख जाता था। कमजोरी तथा भूख के कारण वह अब उसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। मतलब कि उसका जैसे कहते हैं ना, खून जमा निचोड़ लिया जाता है, तो उसका मतलब खून निचोड़ लिया था, फिर भी उसको मतलब कि काम कराने की जबरदस्ती उसको काम कराते थे। तो पर उसके चलने की एक भी उम्मीद नहीं थी। अगर कमजोरी और भूख के कारण उसकी हड्डियां निकल आई थी। वह कि सारा दिन काम करवाते थे और उसको कुछ खाने के लिए नहीं देते थे। और जब खेतों में जाते तो जो भी वो वैसे ही जो सूखा रूखा पड़ा होता था तो उसको आगे डाल देते, पर उसकी भूख उसे पूरा खाने के लिए नहीं देते और न इसको पानी देते। वह पछाई जाति का सुंदर बड़े सींग वाला पानीदार बैल था। उसे अपनी शीर पर अपना सार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। मतलब कि जो उसका हालत थी उसको बर्दाश्त नहीं थी, पर फिर भी उसको क्या है, उस पर जुल्म करते रहते थे। तो आगे विशेष देखो क्या है। विशेष लेखक अपने पशुओं के प्रति होने वाले अत्याचार को उजागर किया है। तत्पर शब्दों की अधिकता है, भाषा मुहावरेदार है, वाक्य योजना सटीक है। मतलब ये वही चीज़ है, मतलब किसी की दशा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसकी हालत की मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ओके गाइज, ये भी 4th सलाह भी ख़त्म हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।